आवर्त सारणी में हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? धात्विक और अधात्विक लक्षण। मैंने आवर्त सारणी में आपको बताया था कि इसमें 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है और 18 वर्ग में बांटा गया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और इसको हम कैसे पढ़ते हैं? ऊपर से नीचे ऐसे पढ़ते, हर वर्ग को ऊपर से नीचे। और जब आवर्त जाते हैं तो बाएं से दाएं। देखो आवर्त कितने हैं? 7। ये पहला आवर्त, इसमें 2 तत्व हैं। ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठवां और ये सातवां। और एफ ब्लॉक को बिल्कुल अलग नीचे रखा गया है ना, इसको आवर्तों के अंदर नहीं पढ़ा जाता और ना ही इसको वर्गों के अंदर पढ़ा जाता है। तो अभी हम पढ़ेंगे इसमें धात्विक और अधात्विक लक्षण। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो डी ब्लॉक है पूरा का पूरा, ये सभी धातु हैं। एस ब्लॉक भी सभी धातु है और एफ ब्लॉक भी सभी धातु है। और जैसे ही आप पी ब्लॉक में आते हो तो ये जो आपको हल्की येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये अधातु है, और जो आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है ये उपधातु है, और उसको छोड़ के शेष इधर जितने भी हैं सब धातु हैं। तो किसी भी आवर्त सारणी में जब आप बाएं से दाएं जाते हो तो धात्विक लक्षण घटता है और अधात्विक लक्षण बढ़ता है। और किसी भी समूह में जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो धात्विक लक्षण क्या हो रहा है? यहाँ पर बढ़ रहा है ऊपर से नीचे आने पर। तो सारणी देख के आपको धात्विक लक्षण और अधात्विक लक्षण के बारे में जानकारी होना चाहिए कि एक समूह में ये किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। तो ज्यादातर किसकी संख्या दिखाई दे रही है आपको? धातु की, क्योंकि पूरे डी ब्लॉक में 40 तत्व हैं, 40 पूरे अधातु हैं। एफ ब्लॉक में 14, 14 दूनी 28 तत्व हैं, सभी धातु हैं। और एस ब्लॉक के भी धातु हैं हाइड्रोजन को छोड़ के। और पी ब्लॉक में तीनों तत्व हैं, धातु भी है, ये धातु है, ये पिंक कलर का उपधातु है और ये अधातु है। तो इस प्रकार हम धात्विक और अधात्विक लक्षणों के बारे में जान चुके हैं। अब अगले वीडियो में इसके आगे मैं विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बताऊंगी। पी ब्लॉक में समूह 18 देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सभी अधातु हैं। समूह 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन सभी अधातु हैं। समूह 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम अधातु है। समूह 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस अधातु है। समूह 14 कार्बन अधातु है। और समूह 13 बोरॉन उपधातु है, यह अधातु है। तो यहाँ पर हमको ये याद रखना है कि अगर कोई गैस अवस्था में है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब गैस हैं, तो गैस है तो पक्का धातु होगी, क्योंकि धातुएं केवल ठोस अवस्था में होती, एक अपवाद केवल पारा है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हमें अधातु कहाँ मिलने वाला है? पी ब्लॉक में, और वो भी समूह 17 और 18 पूरी तरीके से अधातु है। इसी प्रकार समूह 1 और 2 पूरे तरीके से धातु है, यहाँ पर केवल हाइड्रोजन अपवाद को छोड़ के। और समूह डी भी पूरी धातु है, और समूह जो एफ ब्लॉक है वो भी धातु है।